मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस समय के भारत की असली तस्वीर है। तब देश का अधिकतर हिस्सा गांवों में रहता था और किसान ही समाज की रीढ़ थे। कहानी दिखाती है कि एक ईमानदार किसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा देता है, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ दुख और तकलीफ मिलती है। इस उपन्यास में गरीबी, जातिवाद और किसान की लाचारी को बहुत गहराई से बताया गया है। प्रेमचंद ने गांव की सादगी और शहर के स्वार्थी जीवन दोनों का फर्क बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। मुख्य पात्रों की जानकारी। 1. होरी महतो कहानी का सबसे बड़ा पात्र है। एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान जो जिंदगी भर ये सपना देखता है कि मरने से पहले वो एक गाय का दान करे, यही उसका गोदान है। 2. धनिया होरी की पत्नी जो समझदार, साहसी और अपने परिवार के लिए हमेशा लड़ने वाली औरत है। वो बहुत व्यावहारिक सोच रखती है। 3. गोबर होरी का बेटा, वो गांव की पुरानी परंपराओं को नहीं मानता और झुनिया से प्रेम करके उससे शादी कर लेता है। उसकी सोच नई पीढ़ी जैसी है। 4. झुनिया एक गरीब दलित परिवार की लड़की, वो समाज के डर से नहीं डरती और गोबर के साथ रहने का फैसला करती है। 5. राय साहब और मिस मालती, ये दोनों शहर के अमीर और पढ़े लिखे वर्ग का चेहरा है। इनके जरिए प्रेमचंद ने दिखाया है कि शहर के लोग दिखावे और स्वार्थ में जीते हैं। 6. मेहता एक सोचने समझने वाला व्यक्ति जो समाज को बेहतर बनाना चाहता है। वो आदर्शवादी और शांत स्वभाव का है। कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां होरी महतो अपनी पत्नी धनिया और बच्चों के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा है। उसका सपना है कि मरने से पहले वो गोदान यानी गाय का दान करे, जिससे उसे मोक्ष मिल सके। वो मेहनत करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन हर बार धोखा खाता है। उसका बेटा गोबर झुनिया नाम की लड़की से प्रेम करता है और उसे लेकर भाग जाता है। इससे गांव में बदनामी होती है और पंडित लोग होरी पर जुर्माना लगा देते हैं। धनिया इस अन्याय का विरोध करती है, लेकिन समाज के डर से उसे झुकना पड़ता है। इधर गोबर शहर चला जाता है, जहां उसे मेहनत का सही मूल्य मिलता है। होरी और धनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। कर्ज और गरीबी से वे टूट जाते हैं, लेकिन होरी के मन में गोदान की इच्छा बनी रहती है। आखिर में जब होरी मरने वाला होता है तो धनिया कुछ पैसे जुटाकर गाय खरीदती है और गोदान करती है। इस तरह होरी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है। ये गोदान सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं, बल्कि गरीब की सच्ची आस्था और आशा का प्रतीक बन जाता है। गोदान का संदेश। प्रेमचंद ने इस कहानी से बताया कि असली धर्म पूजा या दान नहीं, बल्कि इंसानियत है। होरी की जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत, सच्चाई और मानवता ही समाज की असली ताकत है। गोदान बताता है कि किसी देश की असली शक्ति उसके किसान और मजदूरों में होती है। मुख्य बातें। थीम्स ऑफ गोदान। गरीबी और शोषण, गरीब किसान की कठिन जिंदगी को सच्चाई से दिखाया गया है। जातिवाद, गोबर और झुनिया का रिश्ता समाज की पुरानी सोच पर सवाल उठाता है। महिला शक्ति, धनिया का चरित्र दिखाता है कि औरत हर मुश्किल में डट कर खड़ी हो सकती है। धर्म और इंसानियत, प्रेमचंद ने बताया कि असली पूजा किसी की मदद करना है। गांव और शहर का फर्क, गांव के लोग सादगी में जीते हैं, जबकि शहर में लोग स्वार्थी हैं। गोदान का मतलब, गोदान सिर्फ गाय का दान नहीं, बल्कि गरीब किसान की आत्मा का प्रतीक है। गाय भारतीय संस्कृति में पवित्र मानी जाती है, इसलिए उसका दान मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन प्रेमचंद ने दिखाया कि जब समाज में अन्याय है, तब कोई भी गोदान अधूरा रहता है। भाषा और शैली, प्रेमचंद की भाषा बहुत सरल और बोलचाल की है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि पढ़ते समय लगता है जैसे हम किसी गांव में बैठे सब कुछ देख रहे हो। उनकी हर बात सच्चाई और भावना से भरी है। गोदान की कुछ मशहूर पंक्तियां। 1. होरी मर गया पर गोदान कर गया। 2. गरीबी कोई पाप नहीं, पर उसका इलाज जरूरी है। 3. धर्म वही है जहां न्याय और इंसानियत है। पात्रों के मन की झलक। होरी हर उस किसान की आवाज जो मेहनत करता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। धनिया एक मजबूत और साहसी औरत जो हर मुश्किल में अपने परिवार को संभालती है। गोबर नई सोच रखने वाला नौजवान जो पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहता है। मालती और मेहता शहर के वो लोग जो समाज सुधार की बातें करते हैं, लेकिन उनका असर सीमित होता है।
यथार्थ की सच्चाई। प्रेमचंद का गोदान असली जिंदगी की कहानी है। इसमें कोई कल्पना नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की मेहनत और किसान के दर्द की आवाज तक इस कहानी में सुनाई देती है। आज के समय में गोदान की अहमियत। हालांकि ये कहानी 1936 की है, लेकिन आज भी ये उतनी ही सच लगती है। आज भी कई किसान कर्ज में डूबे हैं, गरीबी और अन्याय झेल रहे हैं। इसलिए गोदान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में बराबरी और इंसानियत कितनी जरूरी है। गोदान पर बने नाटक और फिल्में। गोदान की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि इस पर कई नाटक और फिल्में बनी। 1963 में आई गोदान फिल्म में राजकुमार और मीना कुमारी ने शानदार अभिनय किया था। ये फिल्म आज भी लोगों को उसी तरह छूती है जैसे उपन्यास छूता है। गोदान से सीख। मेहनत और सच्चाई ही असली पूंजी है। समाज में न्याय और समानता जरूरी है। औरत हर मुश्किल में परिवार का सहारा बन सकती है। धर्म से ज्यादा जरूरी है मानवता। बदलाव हमेशा अपनी सोच से शुरू होता है।